हेलो, कैसे हो आप सभी। सुबह का है टाइम। सुबह सुबह बहुत तेज बारिश हो रही है। करीब 8 बजे का टाइम है और इतनी तेज बारिश हुई थी और बाहर ये लाइट लगी है, ये भी बंद हो रही थी, कभी चल रही थी बारिश की वजह से। फिर मैंने नाश्ता बना लिया था। आज मैंने बनाए हैं पराठे और रूहान बैठ के मस्ती कर रहा था क्योंकि इसने खाना खा लिया था। हमने इसको खाना पहले ही खिला दिया है। और फैज अभी भी सोया हुआ है। फैज सो गया था और इसके बाद हमने घर के सारे काम कंप्लीट किए। काम कंप्लीट करने के बाद ये हमारा अचार डालने का हो गया था। मम्मी जी बोल रही थी कि ये सारा सामान ले आ अचार डालने के लिए। तो मैं ले आई थी नमक, मिर्च, हल्दी, कलौंजी, सौंफ, धनिया और मेथी दाना। और ये कलौंजी है और भी इसमें चीज़ें डलती हैं अचार डालने में। तो जो सामान डल रहा था वो मैं लेकर आई थी। तेल भी तभी मम्मी जी इनको मिक्स कर रही थी। और यहाँ पे अचार में एक और चीज़ डालते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी वीडियो में आगे कि क्या डालने वाले हैं। तभी तो इन सारे के सारे मसालों को मिक्स करना था। और जो नमक और हल्दी में मैंगो डाली थी वो पानी छोड़ गई थी और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई थी। तो ये निकाल दी थी और इनका पानी निकाल दिया था। और ये खोले इसमें रखी हुई है टोकरी में, तो अभी अलग रखी हुई है। मैं कर रही थी साथ के साथ पास्ता बनाने की तैयारी। और ये मैंने जो गैस पे रखी हुई है इसका भी यूज़ करेंगे अचार के काम में ही। तो मैंने सबसे पहले तो कढ़ाई रख ली थी और उसमें मसाले डाल दिए थे। हमने वेज ली थी। मैंने सारी सब्जियाँ ली हैं, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, ये सारी सब्जी ले ली थी। और भी आप इसमें कॉर्न, पनीर कुछ भी डाल सकते हैं, चीज़ भी डाल सकते हैं। जो चीज़ पास्ता बनाना हो। या मैं मैगी का मसाला और सॉस लिया था, मैं टमाटो सॉस ली थी और ये मैं सॉस पास्ता बना रही थी, रेड सॉस पास्ता। तो मैंने सारी वेजेज इसमें बनानी शुरू कर दी थी। इतने में मार्जी भी आ गई थी। और अभी थोड़ा थोड़ा अचार करके डालेंगे क्योंकि परात छोटी है। तो इसमें पहले तो नमक डाला, हल्दी डाली, मिर्च डाली और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे चम्मच के साथ। और जो सारा इसमें सामान था, मसाले थे, वो भी डाल दिए थे। और अभी क्या किया, जो मैंने आग बनाई थी गैस पे तो वो रख ली थी। और मम्मी जी ने इसमें हींग और घी डाल दिए थे। हींग घी का छौंक लगाया था, जैसे इसकी स्मेल इसमें आ गई थी। और वो ऐसे बोलते हैं कि ऐसे अचार बहुत अच्छा बनता है। तो ये सभी बातें करते करते अचार डाल रही हैं। अचार डाल दिया था और इनको 4 से 5 दिन बाद ये बन जाएगा। तो तेल थोड़ा लग रहा था तो तेल फिर और भी ऐड कर दिया है इसमें। और यहीं पे सारे बैठ कर बातें कर रहे थे। इतने में मैं मम्मी जी का सामान भी पकड़ा रही थी और इधर पास्ता भी बना रही थी। हमारा पास्ता बन के रेडी हो गया है। पास्ता बन गया था, बस खाने वाले भी रेडी हैं। रूहान सो कर उठ गया था और फिर कोक की बोतल मंगा ली थी। ये दोनों अपने अपनी फोग लेके बैठे हुए थे और पास्ता खा रहे थे। फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक पी। ये ब्लैक कोक मंगाया था और पास्ता बहुत ही अच्छा बना हुआ है, टेस्टी पास्ता बना था। इसके बाद ये खेलने लग गए थे तो यहाँ पे उड़कर एक कबूतर आ गया था। फिर डैडी इनको दे रहा था, कबूतर दिखा रहा था और इनको पकड़ रहे थे। पकड़ पकड़ के खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनके हाथ कहाँ आने वाला था और भाग के जा रहा था। इनको पता तो है नहीं कि यह क्या होता है, बस इनको तो खेलने की चीज़ लग रही थी। लेकिन इसका ध्यान भी रख रहे थे कहीं इसको नुकसान ना कर दे। और इसके पीछे पीछे घूम रहे थे, बिल्कुल भी इसको कुछ भी होने नहीं दिया है। जब बड़े बैठे होते हैं तो बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं चीज़ों का। तो पूरी सावधानी से ध्यान से ये इनको दिया गया था। और रूहान ने हाथ में ले लिया और बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। कभी फैज कभी
रूहान ले रहे थे और इधर से उधर घूम रहे थे। फिर हमने वीडियो कॉल कर करके भी दिखाया। देखो कितनी मस्ती लगी हुई है इन दोनों का। ऐसे ही ये हवा में छत पे आकर बैठ गया था तो उड़ कर अंदर भी आ गया है। अब इसको थोड़ी देर बाद फिर अब इसको थोड़ी देर बाद जो है फिर से छोड़ देंगे जहाँ से उड़ कर आए हैं। बस को पक्षियों को कैद करना भी अच्छी बात नहीं होती है। और तो ये दोनों मंजे के नीचे ही चले गए थे। मंजे के नीचे छिप छिप के घुस घुस के यहाँ से जो है कबूतर को छेड़े जा रहे थे। फिर मम्मी जी ने पकड़ के इन दोनों को दे दिया। बोल रहे थे कि हमें हाथ में लेना है। एक जब एक मांग रहा था दूसरा भी उनसे छीन रहा था। कबूतर का तो खिलौना ही बना कर रख दिया है। फिर दीदी बोल रही थी कि चल थोड़ी देर और खेलने देते हैं, फिर इसको उड़ा देंगे। और फिर इसको पानी भी पिलाया। अभी शाम का टाइम है, रात के 9 बज गए थे। खाना खाने की तैयारी। आज हमने आलू बैंगन बनाए हुए हैं। फैज सो गया था। फैज को बहुत ज़्यादा नींद आई थी और बच्चों को हमने पहले ही खाना खिला दिया है। तभी तो रूहान यहाँ पे नीचे खड़ा होकर खेल रहा था। ये सारे मग इसने उल्टे रख दिए थे मंजे पे और उनको चम्मच से बजा रहा था जैसे कि ये बाजे हों। और बच्चे ऐसे ही करते हैं, छोटे छोटे बच्चों का खेल में ही दिल लगता है खेलने में। पहले तो दोनों खेलते रहते हैं लेकिन ये अब अकेला ही खेल रहा था। इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।